हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चारकोल में कौन से आर्ट मटेरियल्स यूज होते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले पेपर्स की बात करते हैं। पेपर्स मैं पर्सनली यूज करती हूँ कैम्पेप आर्टो के मटेरियल्स। मैंने अभी एक न्यू ब्रांड ट्राई करी। मैं नॉर्मली ब्रांड्स ट्राई करती रहती हूँ, बट अभी तक मुझे जो सबसे बेस्ट लगा है वो कैम्पेप आर्टो का पेपर है। क्वालिटी वाइज भी, रेट वाइज भी सबसे ज्यादा परफेक्ट मेरे को वही पेपर लगा है। दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हम चारकोल आर्ट में यूज करते हैं वो है चारकोल स्टिक। मैं कैमलिन का यूज कर रही हूँ। ये अराउंड 450 to 500 के बीच में आया है। इसमें 20 स्टिक्स है और एक स्टिक लगभग मान लो आप उससे 4-5 आर्ट वर्क आराम से कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छी स्टिक्स है। डिटेलिंग के लिए हमें पेंसिल्स की जरूरत होती है और मैं पेंसिल्स में भी कैमलिन की यूज कर रही हूँ। नॉर्मली 3 पेंसिल आती है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। सॉफ्ट पेंसिल सबसे डार्क पेंसिल होती है और हार्ड पेंसिल सबसे ज्यादा लाइट पेंसिल होती है। हम ड्राइंग के लिए नॉर्मली हार्ड पेंसिल का यूज करते हैं। सो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी पेंसिल की ब्रांड है। आर्ट वर्क को हमें चारों तरफ से स्टिक करना पड़ता है ताकि एक बाउंड्री क्रिएट हो सके, पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्मचिंग वगैरह करते हैं, पेपर बार बार इधर उधर होता है जिससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं नॉर्मली पेपर टेप का या फर्नीचर टेप का यूज करती हूँ उसे स्टिक करने के लिए। ब्लेंडिंग के लिए मैं 2 चीज़ों का यूज़ करती हूँ, या तो ब्लेंडिंग टूल्स का पूरा सेट है मेरे पास में। ये अलग अलग साइजेस में आता है। ये सबसे लार्ज और ये सबसे स्मॉल साइज है और सारी ही मतलब आपको सारे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये इनफ होते हैं लार्ज वर्क के लिए बड़ा वाला और स्मॉल वर्क के लिए छोटा। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जब हम स्मचिंग कर रहे हैं, जब हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो हम मेकअप ब्रशेस का भी यूज कर सकते हैं। ये मेकअप ब्रशेस जो होते हैं ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। ये जो सबसे लार्ज वाला मेकअप ब्रश है ये नॉर्मली बड़े एरियाज के लिए जहाँ पर हमें स्मूथ स्मचिंग चाहिए होती है उसके लिए यूज होता है। इसके बाद में ये वाला मेकअप ब्रश जो हम आई शेडो में यूज करते हैं ये नॉर्मली यूज आता है स्मूथ स्मचिंग के लिए। छोटे एरिया पे स्मूथ स्मचिंग करनी हो तो ये बहुत ज्यादा यूजेबल होता है। इसके बाद में ये 3 ब्रशेस होते हैं। ये 3 ब्रशेस साइजेस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम। जहाँ हमें लार्ज वर्क करना है वहाँ पे हम ये ब्रश यूज करेंगे। जहाँ पे हमें डिटेल वर्क करना है, आउटलाइंस वगैरह करनी है बट हमें सॉफ्ट एजेस चाहिए तो हम ये वाला ब्रश यूज करेंगे। और जहाँ पे हमें नॉर्मल शेडिंग करनी है तो हम ये वाला यूज करेंगे मेकअप ब्रश। स्मचिंग के लिए मैं स्पॉन्ज का यूज करती हूँ जो हम नॉर्मली फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। सो यह मैंने सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स मेरे आर्ट वर्क में यूज कर लिए। तो ये नॉर्मली यूज होता है जहाँ पर हमें लार्ज एरिया पे एकदम डार्क बैकग्राउंड करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा रिलायबल है। एक और ब्लेंडिंग टूल यूज करती हूँ जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जिससे बहुत स्मूथ शेडिंग आती है, वो है स्पॉन्ज जिसको मैंने पूरा गंदा कर रखा है देखो, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा यूज आता है। मैं ऑलमोस्ट मेरे सारे आर्ट वर्क में से यूज करती हूँ। इसकी एक लेयर भी बहुत डार्क टोन क्रिएट कर देती है क्योंकि स्पॉन्ज जो है बहुत ज्यादा चारकोल एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। मेरा लास्ट एंड फाइनल ब्लेंडिंग टूल जो मैं यूज करती हूँ, ऐसे हम और भी चीजों को यूज करते हैं बट मेरा मोस्ट मतलब जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ वो है मेरे हाथ। और वैसे आपको दिख रहे होंगे बहुत ज्यादा गंदे हो रखे बिकॉज मैं चारकोल बहुत ज्यादा अप्लाई करती हूँ मेरे हाथ से। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। पेपर के अंदर के जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से फिल होते हैं हमारे हाथों से। सो ये बहुत अच्छा ब्लेंडिंग टूल है। इसके बाद में मैं यूज करती हूँ, अगर बाई चांस आपके पास में चारकोल स्टिक्स नहीं है आप ये ले सकते हो। ये है ब्रूस्ट्रो कंपनी का कंप्रेस्ड चारकोल पाउडर। ये कंप्रेस्ड चारकोल पाउडर उसी की तरह वर्क करता है। इसमें नॉर्मली चारकोल के बहुत छोटे छोटे से ग्रेन्स आते हैं जिसको आप मेकअप ब्रश या ब्लेंडिंग टूल से अप्लाई कर सकते हो या अपने हाथों से अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके बिना आर्ट वर्क अधूरा है। व्हाट इज दिस? ये है नीडेड इरेजर। ये नॉर्मली आपके आर्ट वर्क में हाईलाइट्स क्रिएट करने का काम करता है। ऑब्वियसली चारकोल पूरी तरीके से आप इरेज नहीं कर पाओगे। अगर आपको हाईलाइट क्रिएट करना है तो आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना ही पड़ेगा। बट ये जो है आपके आर्ट वर्क को थोड़ा सा लाइट कर सकता है, या फिर जहाँ पे लाइट टोन है वहां पे आप वाइट क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत यूजफुल आर्ट मटेरियल है। बट नॉट द लीस्ट, नीडेड इरेजर। नीडेड इरेजर जो होता है नॉर्मली इसकी एक निब आती है ऐसी और एक इरेजर है। हम जैसे पेन पेंसिल यूज करते हैं वैसे ही ये नीडेड इरेजर है।
ये नॉर्मली यूज होता है जहाँ आपको एकदम फाइन डिटेलिंग चाहिए, जैसे हेयर्स के वाइट स्ट्रोक्स चाहिए, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से यूज होता है ये। फाइनली जब आपका आर्टवर्क रेडी हो तो ये फिक्सेटिव टूल जो होता है, फिक्सेटिव स्प्रे जो होता है, ये आपके आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे क्योंकि हम जब भी आर्टवर्क पे अपना हाथ लगाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएंगे, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे या हमारा आर्टवर्क गंदा हो जाएगा। फिक्सेटिव स्प्रे चारकोल को फिक्स कर देता है पेपर के ऊपर। वेरी यूजफुल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। ऐसी और वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ अलग अलग आर्ट मटेरियल से रिलेटेड और अलग अलग प्रोसेस वीडियोस। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।